दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। देखिए संविधान की दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपके सामने। पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है धरना, ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पे होंगे इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहाँ का जनजातीय दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात करें 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं धरना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात करो दोस्तों आपसे 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। तो ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापरा दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित है दोस्तों। और पूछिए आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय है, 29 छापना इसके अंदर विषय है। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापिएगा नगर निकाय दोस्तों, इसका जो प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन। 11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापिएगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद दोस्तों 1 राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छापना दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों नोट करना आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का स्वतंत्रता, रूल ऑफ लॉ ध्यान रखिए आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है ये आर्टिकल नंबर 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना ये आर्टिकल नंबर 218 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी दोस्तों फ्रीडम जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21 है प्राण और देही दोस्तों फ्रीडम जो है इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। अगर पूछे आर्टिकल नंबर दोस्तों 21(a) 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर पूछे दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 छापिएगा दोस्तों शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 24 के अंदर है। और दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों अगर पूछे आपसे दोस्तों रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर 225 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों
दोस्तों अपनाए, ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32, डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छापरा दोस्तों, डीपीएसपी अप्रवर्तनीय, मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 छापेगा, लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है, अगर पूछे आपसे कौन सा, आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों, फ्री लीगल एड जो है, ये आर्टिकल नंबर 39A 42वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की जगह गठन है, यह आर्टिकल नंबर 240 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, समान दोस्तों सिविल संहिता, यह आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अगर दोस्तों पोषण है संबंधित दोस्तों अधिकार जो है, वो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है, इनका दोस्तों पृथक्करण जो है, ये आर्टिकल नंबर 50 में। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना, भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है, वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा, मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो है, फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है, वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे, भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52। उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगे, आर्टिकल नंबर 53। उसका जो चुनाव दोस्तों वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों। उसके जो विधि होगी निर्वाचन की, वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति, पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी, निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए, आर्टिकल नंबर 56 के अंदर दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है, जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए, आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों। और आर्टिकल नंबर दोस्तों 61 जो है, इसमें महाभियोग दोस्तों इंपीचमेंट जो है, इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं, आर्टिकल नंबर 63 छापेगा, भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा, 63 के अंदर है। और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों, ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा, ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे, कोई भी दोस्तों विवाद हुआ, अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना। अगर पूछे 72 दोस्तों, आर्टिकल क्षमादान जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है दोस्तों, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे, यह आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों, वो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी वर्तमान में। संयुक्त दोस्तों बैठक की बात तो ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा, आर्टिकल नंबर 108 जो है, ज्वाइंट सिटिंग अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापेगा, धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अगर कुछ दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112, जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना, वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, यह आर्टिकल नंबर दोस्तों 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए, राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है, यह आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 तो नोट करना, आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज जो है, कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे, कितना दोस्तों कार्यकाल होगा, कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा, किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों, किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा, ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 के अंदर लिखा हुआ है। अगर कुछ दोस्तों आपसे सीएजी कैग दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, यह आर्टिकल नंबर दोस्तों 148 जो है, गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों, इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 153 जानेगा, राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा, ये दोस्तों लिखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल लॉ को मृत्युदंड और दोस्तों मार्शल लॉ को आपके माफ नहीं कर सकता, आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। अगर कुछ दोस्तों आपसे केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, और राज्य में छापना दोस्तों वो होता है, आपके ध्यान रखिएगा, एडवोकेट जनरल दोस्तों, महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 165। अध्यादेश की शक्ति दोस्तों वहां 123 दोस्तों नोट करना है, यहां पर है 213, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट, वहां दोस्तों 124 में
में सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ए ध्यान रखना दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 246 ए जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी दोस्तों संवर्धित सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंतर राज्य दोस्तों परिषद जो है इसका हेड दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 266 दोस्तों आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है नोट करना ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापेगा ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है, आर्टिकल नंबर 267 प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापेगा एन.के. सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाया गया, और छाप लेना आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 315 दोस्तों छापेगा यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 में फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338 ए के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 छापेगा राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन स्थापना दोस्तों 356 है, और पूछो दोस्तों आपसे वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 368 जो है संविधान संशोधन दोस्तों अगर कुछ भाग 20 के अंदर दोस्तों ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर 370 दोस्तों नोट करना, जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों जो वर्तमान में ध्यान रखिए दोस्तों ये वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है वो समाप्त दोस्तों हो चुका है। आइए दोस्तों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों, अनुसूची और अनुच्छेद जो है वो मैंने आपको एक साथ दोस्तों फिर अलग से एक वीडियो बनाकर समझाए हैं, इसको ढंग से दोस्तों एक दो बार पढ़ना पक्का दोस्तों आपको याद होने वाला है। चलिए चलते दोस्तों आज की अति महत्वपूर्ण क्लास फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल मेरे साथ में है विपुल, अंजलि, नीतीश, बिल्कुल गणेश, पलक, करण, काव्या, पंकज, नैना, दीपक, अनोखी, सभी का स्वागत है। और तुम तो मेरे मांझी तक तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। 6 मई 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। अंगोला बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां मेंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 1963 से बंद अपराधियों के लिए कुख्यात अल्काट्राज जेल को फिर से खोलने का दिया आदेश। भारत ने चेनाब नदी पर स्थित बगलीहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का रोका प्रवाह।
तेलंगाना 72वें मिस वर्ल्ड पीजेंट की करेगा मेजबानी। केरल के कोझिकोड को मिली आयु अनुकूल शहर के रूप में WHO की मान्यता। पीएम मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का किया उद्घाटन। भारत का पहला AI आधारित डेटा सेंटर पार्क छत्तीसगढ़ में होगा प्रारंभ। गोवा में आयोजित हुआ श्री लेराई यात्रा महोत्सव। गोवा FC ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को हराकर जीता कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब। भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय विरासत सूची में किया गया शामिल। 7 वर्षीय वंदन पटेल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हाई IQ सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में हुआ शामिल। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास, आप कर सकते हो, ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। और बस आपको सुबह खड़ा होते ही एक काम करना है कि मेरा आज वाला दिन जो है वो कल वाले दिन से चाहे थोड़ा सा ही बेहतर क्यों ना हो, चाहे 1% बेहतर क्यों ना हो, पर मुझे अपने आज वाले दिन को कल वाले दिन से बेहतर बनाना है। मुझे आज कल की तुलना में थोड़ी अधिक मेहनत करनी है अपने सपनों को पाने के लिए। अपने माँ बाप के हाथों में जो छाले पड़ गए कमाते कमाते, उन्हें जन्नत का एहसास करवाने के लिए थोड़ा और प्रयास करना है। ठीक है, आइए स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां मेंबर जो है कौन बना है। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये नाम तो सुना ही आपने, हिंदी में तो यहां पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में मैं आपके सामने लिख रहा हूं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। क्या बोलते हैं इसको? ISA कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, देखो इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी जो स्थापना होती है यह है आपके 2015 के अंदर। कब होती है? 2015 में होती है। और इस समय आप जानते हो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 21 का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो COP 21 जो है ये कहां पर होती है? पेरिस के अंदर होती है, याद कीजिए पेरिस के अंदर होती है COP 21, 2015 की बात है। और यहां पर इसका आयोजन हमने किया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों 2 देश आते हैं सामने, एक का नाम था भारत और एक का नाम था आपके फ्रांस। ठीक है, यह 2 देश मिलकर के आपस में एक संस्था की स्थापना करते हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। तो ISA की स्थापना COP 21 के अंदर होती है, 2015 में होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पेरिस के अंदर जो है इसकी आपकी स्थापना जो है वो की गई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन से देश शामिल होंगे? आपके जो देश, लिखना, जो देश आपके जो देश, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? इसे बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब कि कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहां पर होता है 23.5 डिग्री साउथ होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कर्क रेखा और जो मकर रेखा है इसका बीच का जो ये एरिया है, इस एरिया के अंदर जो भी देश शामिल होते हैं, इन सभी देशों को क्या बोलते हैं? ये सभी देश जो हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, यहां ध्यान रखना, इसके मेंबर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य देश जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसके आपके मेंबर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इसलिए इसमें जो भी देश आएगा इसे बोलेंगे आपके सनसाइन कंट्री। क्या बोलते हैं इसको? सनसाइन कंट्री कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सनसाइन कंट्री कहते हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय जो है
वह है गुरुग्राम के अंदर है। कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा जो है, यहां पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका मुख्यालय हो गया। नोट कीजिए, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो खुद भारत जो है यह इसका अध्यक्ष है। और को होस्ट पूछूं आपसे कौन है? सह अध्यक्ष कौन है? तो इसका सह अध्यक्ष जो है ये हो गया फ्रांस। कौन हो गया? फ्रांस हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो होस्ट कौन है? भारत हो गया, और को होस्ट कौन है आपके? वो फ्रांस हो गया। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपके, अभी इसका 123 नंबर का जो आपके मेंबर है यह कौन बनता है आपके? तो लिखिए 123 नंबर का मेंबर जो है यह बनता है अंगोला। कौन बनता है? अंगोला जो है यह 123 जो आपके मेंबर है ये बन गया। ठीक है, तो अंगोला इसका 123वें नंबर का मेंबर जो है वो बनाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंगोला इसका नया मेंबर बन गया है। करंट अफेयर्स केवल बेटा इतनी सी थी, है ना, ये करंट अफेयर्स थी कि भाई 123वां मेंबर अंगोला बना है। बाकी ये पूरा की पूरा तो इसका इतिहास समझाया मैंने आपको, कैसे कैसे इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अंगोला इसका नया मेंबर बन गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अरे अंगोला याद करो बेटा, अरे गोंजाल्विस, ये नाम मत भूलना ना, गोंजाल्विस साहब जो हैं, जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, अभी कहाँ आए हुए हैं? भारत आए हुए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपकी, इसकी राजधानी क्या है? तो लुआंडे इसकी राजधानी क्या है? लुआंडे इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है। और गोंजाल्विस साहब जो हैं आपके अभी भारत आए हुए हैं, जो कि अंगोला के राष्ट्रपति हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अंगोला के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर हो गया है। अच्छा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करूं मैं आपसे, देखो सीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है किसके लिए दोस्तों आयोजित होती है आपके? तो ये क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, पृथ्वी का तापमान जो बढ़ रहा है, इसके लिए इनका आयोजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहाँ पर, सीओपी फर्स्ट कहां पर हुई थी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर फर्स्ट का आयोजन कहां पर होता है? तो 1995 के अंदर बर्लिन के अंदर हुआ। कहां हुआ? बर्लिन जर्मनी में सीओपी फर्स्ट जो है इसका आयोजन हुआ। ठीक है, अगला पूछूं आपसे, सीओपी 8 का आयोजन कहां पर हुआ? तो लिखिए 2002 के अंदर दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली के अंदर सीओपी 8 का आयोजन हुआ। ठीक है, और सीओपी 29 जो अभी कुछ दिनों पहले हुई है, इसका आयोजन कहां पर होता है? बाकू अजरबैजान। कहां होता है? तो बाकू अजरबैजान में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना, ये अंगोला के दोस्तों राष्ट्रपति हैं आपके, जो कि कौन की गोंजाल्विस साहब हैं, और ये भारत के जो आप वर्तमान विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हाल ही में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज आईएनएस निर्देशक का कमीशनिंग समारोह कहां हुआ? ठीक है, देखो पहला जहाज था आईएनएस संध्याक, याद है आपको? फर्स्ट जहाज का नाम ये था, और सेकंड जहाज का नाम है आईएनएस निर्देशक। ठीक है, ध्यान रखना है ना, तो संध्याक और निर्देशक ये फर्स्ट और सेकंड जहाज हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, कहाँ कमीशनिंग समारोह हुआ है? विशाखापट्टनम के अंदर हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में नॉर्वे का पहला टीटी टेबल टेनिस वार्नर कप 24 जीतने वाली एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जो है वह है कौन आपकी? तो वह है मानिका बत्रा। देखो जब भी टेबल टेनिस की बात आए आपको, तो मानिका बत्रा, सृजा अकुला और शरद कमल का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में इंटरनेशनल खेल से संन्यास घोषणा करने वाले आर अश्विन, आई हैव द स्ट्रीट, याद करो इनकी ऑटोबायोग्राफी नाम क्या आपके? आई हैव द स्ट्रीट जो है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्रिकेट खेल हो गया, ये भी आपको नोट करना है ना। हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड जो है किसको मिला आपके? तो राम मंदिर को मिला है। किसको मिला है? जो राम मंदिर है आपके, इनको मिला, ध्यान रखना। और इनके वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा जो है, चंद्रकांत सोमपुरा, ये इनके वास्तुकार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा जी जो हैं ये वास्तुकार हैं, और श्री राम मंदिर अयोध्या जो है इनको स्वार्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में वर्ष 1963 से बंद कुख्यात अपराधी वाली अल्काट्राज जेल को फिर से खोलने का आदेश जो है किसने जारी कर दिया? दोस्तों अभी कहां पर दोस्तों नए राष्ट्रपति आए आप जानते हो, और नए राष्ट्रपति साहब दोस्तों बड़े ही
उथल पुथल मचाए हुए हैं, उनका नाम क्या? उनका नाम आपके पेट्रोल पंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों कौन है आपके? अपना डोनाल्ड ट्रंप, अपना भूरियो जो है भाई साहब, ये आपके यूएसए के अंदर राष्ट्रपति बन गया। ठीक है, राष्ट्रपति कौन सी तारीख को बनता है? तो 20 जनवरी 2025 को यह यूएसए के 47 नंबर का राष्ट्रपति अपॉइंट हुआ है। और इसकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। कौन सी पार्टी इनकी? रिपब्लिकन पार्टी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 20 जनवरी की तारीख को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकन राष्ट्रपति बनाए जाते हैं 47 नंबर के, और रिपब्लिकन पार्टी के थे। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने क्या करा है? दोस्तों इन्होंने एक जेल थी आपके जिसका नाम है अल्काट्राज जेल। दोस्तों ना एक जेल थी आपकी, उसका नाम क्या है? इसका नाम है अल्काट्राज जेल। ठीक है, यह कैलिफोर्निया के पास एक आइलैंड पे है ना। अल्काट्राज जेल कहां पर है? तो ये कैलिफोर्निया के पास में। ठीक है, तो ये कैलिफोर्निया के पास में, कैलिफोर्निया के पास में एक आइलैंड के ऊपर। ठीक है, कैलिफोर्निया के पास एक द्वीप के ऊपर जेल कौन सी है? एक आइलैंड के ऊपर जेल कौन सी है? अल्काट्राज नाम की जेल। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों यहां पर कुख्यात जो आपके हिंसक, क्रूर हिंसक, कुख्यात जो क्या बोलते हैं, जो अपराधी होते थे आपके, उन्हें यहां पर हम जो है शिफ्ट करते थे। ठीक है, दोस्तों यहां पर आपके क्रूर हो गए, आपके हिंसक हो गए, क्रूर हिंसक कुख्यात जो हो गए आपके, ऐसे जो मोस्ट वांटेड जो अपराधी थे आपके, अपराधी जो होते थे, उन्हें यहां पर शिफ्ट करते थे। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों खर्चा बहुत था इसका, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत थी, इसलिए इसको 1963 के अंदर जो है बंद कर दिया गया। ठीक है, इसे बंद कर दिया गया आपके, लेकिन अब इसको वापस से रीओपन किया जा रहा है। ठीक है, अब इसको वापस से रीओपन किया जा रहा है अल्काट्राज जेल को। ट्रंप ने कहा है कि वापस से क्या करो आपके, ट्रंप ने कहा है कि वापस से इसको रीओपन किया जाए, यहां पर हम वापस से अपराधियों को भेजने वाले हैं, इसको रीओपन। ठीक है, दोस्तों ये बड़ी सुरक्षित, आप पहले आप देख लीजिए, फोटो देख लीजिए इसकी। यह रसगुल्ला आइलैंड के रूप में दोस्तों जेल है। ठीक है, चारों ओर पानी आपको नजर आएगा और ये आइलैंड के रूप में आपको जेल नजर आने वाली है। तो ये जेल आपके सामने यहां पर। ठीक है, दोस्तों बड़ी सुरक्षित जेल है। ठीक है, क्यों है सुरक्षित दोस्तों आपके? एक तो इसके चारों ओर आपके, तो चारों ओर जो है आपके ठंडा पानी। दोस्तों ना इसके चारों ओर जो है कैसा पानी है आपके? ये पानी ठंडा पानी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड दोस्तों आपके इस पानी में सार्क बड़ी मात्रा में मिलती है। ठीक है, इस दोस्तों पानी में आपके यहां देखिए, आपको यहां पर नजर आएगी, यहां नजर आएगी आपके। तो इस पानी में जो सार्क है ना, ये बहुत बड़ी मात्रा में सार्क जो है यहां पर आपको मिलने वाली। ठीक है, और एक पानी का फ्लो बहुत तेज है, तेज धारा है। ठीक है, इसलिए यहां तक किसी का पहुंचना या यहां से किसी का भागना, यहां से किसी का भागना आपके असंभव की तरह है। ठीक है, ठंडा पानी है, सार्क बहुत है यहां पर, और तेज धारा जो है यहां पर बहती है, इसलिए बड़ी सुरक्षित जेल मानते हैं इसको। और इसको वापस ओपन करने का मतलब क्या है? वापस ओपन करने का मतलब है कानून व्यवस्था और न्याय का प्रतीक जो है, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, तो लिखिएगा, इसको रीओपन किया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कानून व्यवस्था और न्याय का प्रतीक जो है, और न्याय का प्रतीक यह जेल होने वाली है, और इसको रीओपन किया है, मतलब कि कानून व्यवस्था बनाए जाने की आपकी जिम्मेदारी होने वाली है। और मैंने कहा कि यहां पर तेज धाराएं, यहां पर सार्क की उपस्थिति, और यहां पर ठंडा पानी जो है, यह तीन चीजें आपको नोट करनी किस चीज के लिए? यह तीन चीजें जो हैं इसको सबसे सुरक्षित जेल बनाती है। ठीक है, यह तीन चीजें इसको सबसे सुरक्षित जेल बनाती है। आपको ध्यान रखना है। इसको रीओपन कर दिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यूएसए आपका ठीक आंसर हो गया। ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पर आप जानते हो, हमारे यहाँ पर जो है, हमारे यहाँ पर एक जेल है आपके, इसको बोलते हैं क्या? सेलुलर जेल। ठीक है, नाम सुना ही होगा आपने। आप में से कौन बताएगा कि यहाँ पर जो काला पानी की सजा जो होती है, पहली बात तो कि यह जेल है कहाँ पर? ठीक है, यह जेल है कहाँ पर? पहला क्वेश्चन तो आपकी इसकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इस जेल में किसको रखा गया था? ये दो क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, तो बताओ सेलुलर जेल जो है, काला पानी की सजा जो है आपकी, यह जेल है कहां पर? ठीक है, याद करो कहां पर है? अंडमान निकोबार। कहां पर है? अंडमान निकोबार में ये जेल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, अरे यहां पर कौन रहे थे? लिखना आपके वीडी सावरकर जी जो है आपके, ये यहां पर रहे थे
थे आपको ध्यान रखना है, इन्हें जो है काला पानी की सजा हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये आइलैंड की फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा करने वाला कौन है? रूस करने वाला है, और ये रशियन को आपके क्या करने वाला है, जो रशियन है उनको आपकी फ्री में लगाने वाला है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा किसान कवच का संबंध पूछूं आपसे दोस्तों, एक कीटनाशक जो है आपकी कीटनाशक रोधी आपके जो है पेस्टिसाइड को रोकने वाला सूट है, जिससे कि जो कीटनाशक छिड़काव के समय किसान जो है आपके उनको कोई भी आपके सिम्टम्स ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है। हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड कोची द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरसा पूछूं आपसे, यह किसकी किस्म है आपके सो? अदरक की किस्म कौन सी है आपके? सुरसा जो है अदरक की, ठीक है। अच्छा याद करो दोस्तों, आपके अगर पूछूं आपसे यहाँ पर अदरक की हो गई कौन सी? सुरसा जो है आपके ये हो गई अदरक की, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, देखो इंग्लिश में किसको मिला? स्टीन कीर, है ना। इंग्लिश में मिला किसको? आपके स्टीन कीर को मिला है, और हिंदी में किसको मिला? आपके गगन गिल को मिला है, ठीक है। दोनों नाम ध्यान रखना, इंग्लिश में मिला स्टीन कीर को, और हिंदी में किसको मिला है? गगन गिल को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत ने बगलीहार सर मेरे चाचा भी काले पानी की जेल में गए थे। दोस्तों शादी को काले पानी की जेल नहीं कहते ना, उसको लाल पानी की जेल कहते हैं, ठीक है। रसगुल्ला शादी जो होती है वो दोस्तों आपके लाल पानी की जेल है ना, लाल पानी की जेल है, काले पानी की जेल नहीं है, ठीक है। हाँ वो अलग चीज है, उसमें तो मैं भी होके आ चुका हूँ, ठीक है दोस्तों, उसमें मैं भी होके आ चुका हूँ। और कमाल देखिए, आज आपको मेरी टी शर्ट का रंग भी देखना लाल दिखाई दे रहा होगा ना, मतलब मैं 3 साल पहले गया था उसमें, मेरी टी शर्ट का रंग भी आपको लाल दिखाई देगा। आप देखो अपनी आंख पे भरोसा नहीं होगा आपको ना, क्योंकि लाल पानी की जेल में मैं रहकर आया हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, हो सकता है आपको ये पेन भी लाल दिखाई दे रहा हो ना, ये भी संभावना पूरी है कि आपको ये पेन लाल दिखाई, ये लाल नहीं है रसगुल्ला, पर आपको फिर भी ये पेन जो है वो लाल दिखाई देगा, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत ने बगलीहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोक दिया है। यह बांध दोस्तों किस नदी के ऊपर है? आ जाओ भाई साहब, दोस्तों पानी रोक दिया गया है, ठीक है, पानी रोक दिया गया है। पहले भिगोएंगे, फिर तड़पाएंगे, और फिर ठोकेंगे, है ना। चलिए दोस्तों बगलीहार कहाँ पर उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके जो आपके सो भारत है आपके, इसने ये पानी स्टॉप कर दिया है, ठीक है। सो भारत ने पानी जो है इसका प्रवाह जो है वो रोक दिया है। पहली बात तो कहाँ से रोका है? तो ये बगलीहार बांध पे से रोक दिया है, ठीक है। जो बगलीहार जो बांध है यहाँ से पानी का जो प्रवाह है इसको रोक दिया गया है, ठीक है। तो बगलीहार बांध से पानी का प्रवाह जो है ये रोक दिया गया है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके, ये बगलीहार बांध जो है कहाँ पर? ये कहाँ पर? आपके जम्मू में रामबन स्थान, कहाँ पर है? जम्मू में जो रामबन स्थान है यहां से इसको रोका गया है, ठीक है। ये नदी कौन सी है? चेनाब नदी। किसके ऊपर है? तो चेनाब नदी के ऊपर बगलीहार बांध है। इस बगलीहार बांध से जो पानी का है आपके, पानी को स्टॉप कर दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चेनाब नदी की बात करूं मैं आपसे, तो लिखिएगा सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी जो है आपकी वो चेनाब है, ठीक है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यह चेनाब, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसी को वेदों में क्या बोलते हैं? इसी को वेदों में क्या बोलते हैं आपके? अश्कनी कहते हैं, ठीक। सॉरी, इसी को वेदों में क्या बोलते हैं आपके? इसी को वेदों में अश्कनी के नाम से जानते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, चेनाब नदी जो आपकी यह चंद्रभागा के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। चंद्रभागा के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है, बाद में इसका नाम चेनाब हो गया, ठीक है। बाद में इसका नाम चेनाब हो गया। इसी चेनाब पर दोस्तों आपके बहुत सारी क्या आपकी परियोजना है, ठीक है। जैसे कि बगलीहार इसी के ऊपर है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। इसके अलावा दुलहस्ती भी इसी के ऊपर है। इसके अलावा रैटल भी इसी के ऊपर है। इसके अलावा सलाल बांध जो है यह भी इसी के ऊपर है। और इसके अलावा आपके पकलडुम जो है, पकलडुम भी इसी के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो परियोजना है, ध्यान रखना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बगलीहार, दुलहस्ती, रैटल, सलाल और पकलडुम सारी की सारी किसके ऊपर है? इसी चेनाब नदी के ऊपर, आपको ध्यान रखना है। किसके ऊपर है? चेनाब के ऊपर दोस्तों ना। अच्छा पूछूं आपसे कि भाई साहब तुलबुल किसके ऊपर है? तो तुलबुल छापना किसके ऊपर है? तुलबुल जो है झेलम के ऊपर। किसके ऊपर है?
तिलबुल आपके परियोजना आपकी झेलम नदी के ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, उरी पूछूं आपसे तो उरी परियोजना किसके ऊपर है? यह भी झेलम के ऊपर। किसके ऊपर है? झेलम के ऊपर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उरी भी झेलम के ऊपर है और तुलबुल भी दोस्तों झेलम के ऊपर, ठीक है। देखो ये तो आपके कौन सी नदी हो गई? ये तो हो गई हमारी सिंधु नदी। कौन सी हो गई? यह हमारी सिंधु नदी जो है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसकी सहायक नदी दोस्तों बात करूं आपके, इसकी सहायक नदी की बात करूं आपसे तो झेलम दोस्तों आपके, ये हमारा चेनाब हो गया दोस्तों, ये हमारी रावी हो गई, ये व्यास है और ये आपकी कौन सी है? सतलुज हो गई, ठीक है। तो ये हो गई कौन सी? झेलम, ठीक है। झेलम हो गई, ये चेनाब हो गई, ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके रावी हो गई और ये व्यास है और ये नदी कौन सी? आपकी सतलुज नदी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंधु और सिंधु की आपके सहायक नदी आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, अगर सवाल पूछूं आपसे, एक एग्रीमेंट हुआ था इंडस वाटर, कौन सा? आपके इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी, आप जानते हो। पहली बात तो कब होती है ये 1960 के अंदर होती है। कब होती है? 1960 में होती है, भारत पाकिस्तान के बीच में होती है। इसको कराने वाला कौन था? मीडिएटर कौन था? मध्यस्थ कौन था? तो विश्व बैंक जो है यह इसका मध्यस्थ था। कौन था? वर्ल्ड बैंक जो है ये इसका मीडिएटर था, वो उसका मध्यस्थ था। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि यहां पर तो क्या तय होता है? यहां पर तय ये हुआ, यहां पर ये तय हुआ था कि झेलम आपके सिंधु, झेलम और चेनाब, ठीक है, इन तीनों का, सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% जो पानी है, 80% पानी जो है यह कौन यूज करने वाला है? यह आपके पाकिस्तान यूज करने वाला है और 20% पानी जो है यह भारत यूज करेगा, यह तय होता है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके रावी, व्यास और सतलुज की मैं बात करूं आपसे तो इनका जो 80% पानी है यह कौन यूज करने वाला है? इंडिया यूज करने वाला है और 20% पानी जो है ये पाकिस्तान जो है यह यूज करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे दोस्तों 22 अप्रैल को घटना होती है पहलगाम के अंदर, ये नापाक हरकत जो की गई थी आपके, उसके बाद में भारत ने कहा कि हम इस संधि का रिव्यू करने वाले हैं और हम इस संधि को आपके स्थगित कर देते हैं यहीं पर। अब उसके बाद में इस चेनाब के ऊपर जो आपके बांध है, बगलीहार जो बांध है, इसका पानी जो है पाकिस्तान में जाने से रोक दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपके सामने यहाँ पर, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, चेनाब हमारा ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके सामने। 1 जनवरी 25 को कहां भीख देना जो है वो अपराध घोषित हो गया है? तो भीख देना कहां अपराध हो गया है? ये इंदौर के अंदर। कहां हो गया? इंदौर में, ध्यान रखना, ठीक है। यूएन आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? तो भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो यूएन जो आंतरिक न्याय जो परिषद है इसका अध्यक्ष कौन आपके? तो भारत इसका अध्यक्ष हो गया। अच्छा, भारत की तरफ से कौन आपके? तो मदन लोकुर जी। कौन है? मदन लोकुर जी जो है ये भारत की ओर से, ठीक है। तो मदन लोकुर जी कौन है? ये भारत की ओर से इसके अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो किससे सम्मानित किया गया? द ऑर्डर ऑफ अल मुबारक आपके, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है कुवैत का, कहां का? कुवैत का हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट में अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा आपके? अरे वन आपके जो फॉरेस्ट कवर है इसमें अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करूं आपसे तो मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। परसेंट की बात करूं आपसे तो लक्षद्वीप हो गया। कौन हो गया? लक्षद्वीप हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी दोस्तों कौन करेगा? ठीक है। अरे 72वीं मिस वर्ल्ड कंपटीशन, ठीक है, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की बात करूं आपसे, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है अगर इसकी बात की जाए तो देखिएगा 72वीं मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता है अगर इसकी बात मैं करूं आपसे तो देखो, पहली बात तो ये मई के महीने में होने वाली, ठीक है, 10 से 31 मई जो है इसका आयोजन होने वाला है। कौन से क्रम की है? 72वें क्रम की है। मतलब कि कौन मिस वर्ल्ड बनेगा वो इस महीने आपका तय हो जाएगा, ठीक है। कौन मिस वर्ल्ड बनेगा वो इस महीने तय होगा। कहां पर होगी आयोजन? इसका आयोजन हैदराबाद में होगा। कहां पर होगा? हैदराबाद जो है यहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हैदराबाद के अंदर इसका दोस्तों आयोजन होने वाला है, ठीक है। इससे पहले वाली कहां हुई थी? वो मुंबई के अंदर हुई थी, ठीक है। तो लिखना 2024 में कहां होती है?
24 में 71 नंबर वाली जो थी ये मुंबई के अंदर हुई थी। अच्छा, इसको जीतने वाला कौन था बताओ रे, इसको जीतने वाली कौन थी ये आपको बताना है, ठीक है। जो 71वें नंबर भी जो आपके मुंबई में होती है, यहाँ पर मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, ठीक है। कौन मिस वर्ल्ड बनती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, तो भारत की पहली पूछूं आपसे, तो भारत की पहली मिस वर्ल्ड का नाम पूछूं आपसे कौन है, भारत की पहली मिस वर्ल्ड और लेटेस्ट मिस वर्ल्ड जो है ना, जो पिछली बार बनी थी आपके मिस वर्ल्ड, उनकी बात करूं आपसे, तो भारत की पहली मिस वर्ल्ड और लेटेस्ट मिस वर्ल्ड कौन सी आपके, तो देखो 71वीं जो मुंबई के अंदर हुई थी, यहां पर जीतने वाली कौन थी, तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा कौन थी, यहां पर जीतने वाली जो है वो थी आपके क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, ठीक है। तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जो है ये यहाँ पर जीतने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जो है ये आपके 71वीं जो आपके हमारे यहाँ पर मिस वर्ल्ड हुई है उसको जीतने वाली, ठीक है। अच्छा, अगला दोस्तों आपके पहली भारत की पहली पूछू कौन थी आपके, तो इंडिया की फर्स्ट का नाम क्या है, ठीक है, रीता फारिया, ठीक है। कई लोग आज तक कंफ्यूज जिंदगी के अंदर है कि गुरुजी सुष्मिता सेन थी या रीता फारिया, दोनों अलग अलग है, ठीक है। हाँ, रीता फारिया जो है ये 1966 के अंदर जो है मिस वर्ल्ड बनती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 2017 पूछूं आपसे, 17 के अंदर भारत की ओर से जो मानुषी छिल्लर है ये बनाई गई, ठीक है। 17 में भारत की ओर से जो मानुषी छिल्लर है आपके, इनको बनाया गया मिस वर्ल्ड, आपको ध्यान रखना है 17 के अंदर, ठीक है। तो 71वीं क्रिस्टीना प्लिस्कोवा है, भारत की पहली रीता फारिया है, और भारत की लेटेस्ट कौन सी है, मानुषी छिल्लर आपके 17 वाली, ठीक है। देखो सुष्मिता सेन की अगर मैं बात करूं आपसे, सुष्मिता सेन जो है यह विश्व की आपके, यह भारत की पहली मिस यूनिवर्स है, कौन है, भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन है, सुष्मिता सेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन है, सुष्मिता सेन, आपको नोट करना है, ठीक है। दोस्तों मिस वर्ल्ड तो भारत में ये जो आपके अभिषेक की जो बहू है ना रसगुल्ला, वो भी रह चुकी है दोस्तों, ना अपना जो अभिषेक है ना आपके, उसकी बहू भी रह चुकी है मिस वर्ल्ड, ठीक है। अपना निक जोन्स की जो बहू है ना आपके, वो भी रह चुकी है ना, प्रियंका चोपड़ा भी रह चुकी है, ठीक है। तो प्रियंका चोपड़ा है, और दोस्तों आपके ऐश्वर्या राय बच्चन जी आपकी वो भी रह चुकी है ना, हाँ वही है ना, ठीक है। और रीता फारिया तो आपके हैं ही है ना। तो लिखिए आंसर आपकी 72वीं मिस वर्ल्ड पूछूं आपसे कहाँ होगी, हैदराबाद में होगी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। यहां पर इसका आयोजन इसी आपके जो महीने में, इसी महीने में दोस्तों आयोजन होने वाला है, ठीक है। दोस्तों एक कंपनी है गोल्ड सिक्का कंपनी, हैदराबाद की एक न्यूज और सुन लीजिए, गोल्ड सिक्का कंपनी आपके दोस्तों हैदराबाद के अंदर, कहां पर, हैदराबाद में, वहां पर तो भारत का पहला सोना पिघलाने वाला एटीएम, क्या बात कर रहे हो गुरुजी, सही बात कर रहा हूं बेटा। तो भारत का पहला लिखना आपके, भारत का पहला सोना पिघलाने वाला, भारत का पहला सोना पिघलाने वाला एटीएम जो है, सोना पिघलाने वाला एटीएम कौन सा है, वो बन चुका है कहां पर, हैदराबाद, कहां पर, हैदराबाद में। और कंपनी का नाम क्या है, गोल्ड सिक्का कंपनी, कौन सा नाम है, गोल्ड सिक्का कंपनी जो है ये इसका नाम है। मतलब गोल्ड के बदले में आप जो है वहां पर कैश ले लीजिए, कोई भी सोना खरीदिए, सोना बेचिए, किराए पर सोना ले लीजिए, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके सामने। तो ये 72वीं मिस वर्ल्ड आपके फेस्टिवल जो है तेलंगाना के अंदर होने वाला है, ध्यान रखिए ना। हाल ही में NH44 पर बायो बिटुमिनस से निर्मित भारत का पहला सड़क मार्ग का उद्घाटन जो है कहां पर हुआ है, NH44, पहले इसका नाम NH7 था, क्या नाम था, पहले इसका नाम NH7 था, अब इसका नाम NH44 हो गया, ठीक है। तो महाराष्ट्र में आपके नागपुर जो है यहां पर शुभारंभ हुआ इसका, ठीक है। हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमन की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहां पर हुई है, और जीएसटी काउंसिल की लेटेस्ट बैठक कहां पर हुई है, जैसलमेर राजस्थान के अंदर हुई है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी, आपके ये दीपा मलिक, ठीक है, जो हमारी पैरा एथलीट है,
दीपा मलिक जी, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर दीपा मलिक। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 25 सूची में किसे शामिल कर दिया है? मध्य प्रदेश को शामिल कर दिया। आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आइए। हाल ही में WHO ने आयु अनुकूलन शहर के रूप में किसे मान्यता प्रदान की? दोस्तों ना देखो, आयु अनुकूलन, ठीक है, आयु अनुकूलन शहर जो है, आयु अनुकूलन शहर, इसके रूप में पहली बात तो किसको अभी हाल ही में WHO ने मान्यता प्रदान कर दी है? तो कोझिकोड। किसको? कोझिकोड जो है, इसको मान्यता प्रदान कर दी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आयु अनुकूलन शहर के रूप में किसे मान्यता मिल चुकी है? कोझिकोड को मिल चुकी है। आपको ध्यान रखना है। एज फ्रेंडली सिटी क्या है? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एज फ्रेंडली सिटी, है ना। एज फ्रेंडली सिटी आपके सामने यहाँ पर है, वह है कोझिकोड। ठीक है, तो सीधी सी बात मैं कहूँ आपसे, कहाँ पर जो बुजुर्ग हैं आपके, उनको आपके युवा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ पर लोग एज को लेकर के फ्रेंडली हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बुजुर्ग हो गए हैं तो इन्हें सिस्टम से बाहर कीजिए, इन्हें आपके फ्लो से बाहर कीजिए, नहीं है ना। तो बुजुर्ग का सपोर्ट करने वाला जो है ना आपके, उनको कहते हैं आपके आयु अनुकूलन शहर। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा आपके जहां पर जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, इन बुजुर्ग का समर्थन करने वाले, इन्हें सपोर्ट करने वाले और इन्हें साथ में लेकर के आगे बढ़ने वाले जो होते हैं, उन्हें बोलते हैं आयु अनुकूलन शहर, एज फ्रेंडली सिटी कहते हैं। और कोझिकोड को इसकी मान्यता जो है वो आपके प्रदान कर दी गई है। ठीक है, इससे पहले कोच्चि को भी दोस्तों मिल चुकी है। ठीक है, इससे पहले कोच्चि जो है, इससे पहले कोच्चि भी जो है, इसको भी ये मान्यता प्रदान की गई है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, कोझिकोड के बारे में तो आप जानती होंगे। वैसे कोझिकोड के बारे में 2 क्वेश्चन आपको पक्का पक्का ध्यान रखने हैं। देखो, पहला क्वेश्चन तो कोझिकोड के बारे में ये आपके कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है? ये आपके कोझिकोड में। ठीक है, एक यूनेस्को ने किसे साहित्य का शहर घोषित करा है? तो ये साहित्य का शहर जो है ये कौन सा आपके? वो है कोझिकोड। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साहित्य का शहर पूछूं आपसे, वो कोझिकोड हो गया। ठीक है, संगीत का शहर कौन सा है? ग्वालियर। क्या है? ग्वालियर। ठीक है, संगीत का शहर पूछूं आपसे, यह हो गया ग्वालियर। ठीक है, और साहित्य का शहर पूछूं आपसे, तो भारत का पहला साहित्य का शहर कौन सा है? कोझिकोड। आपको नाम ध्यान रखना है, भारत का पहला साहित्य का शहर। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये भी कोझिकोड के अंदर। ठीक है, और अभी जो है कोझिकोड को एज फ्रेंडली सिटी जो है ये घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है, कोझिकोड आपका ठीक आंसर है। ध्यान रखना, कौन है? कोझिकोड। ठीक है, अच्छा बताओ फटाक से, जो भारत में हल्दी अनुसंधान संस्थान है, हल्दी जो बोर्ड है भारत का, वो कहाँ बना है? ठीक है, इसके अलावा पूछूं आपसे, वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है? ठीक है, तो वाणिज्य कृषि अनुसंधान जो संस्थान है ये कहाँ पर है आपको बताना है। ठीक है, तो भारत में हल्दी बोर्ड कहाँ पर है? इसके अलावा वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है बताना आपको। इसके अलावा जो आलू केंद्र आपके ये कहाँ पर है? इसके अलावा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI जो है ये कहाँ पर है? इसके अलावा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है NDRI जो है ये कहाँ पर आपको बताना है। NDRI कहाँ पर है? देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने हल्दी वाला पूछूं आपसे कहाँ पर है? तो हल्दी वाला आपके निजामाबाद। कहाँ पर है? निजामाबाद के अंदर हल्दी वाला। ठीक है, वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान पूछूं आपसे कहाँ पर है? अरे याद करो, पहले इसका नाम था तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी। कहाँ पर? राजमुंदरी। अब इसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, आलू वाला कहाँ पर? शिमला के अंदर। ठीक है, आलू वाला कहाँ है? शिमला के अंदर। CDRI पूछूं आपसे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर आपके? तो ये हो गया कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। कहाँ हो गया? लखनऊ के अंदर। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करूं कहाँ पर है? ये करनाल के अंदर। कहाँ है? करनाल हरियाणा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो करनाल हरियाणा आपको नोट करना है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो कोझिकोड गेट्स WHO रिकॉग्निशन एज फ्रेंडली सिटी जो है ये आपके यहाँ पर मिल चुका है ना। भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क जो है इसको दोस्तों स्टार्ट, देखो आपके यह भारत हो गया बेटा, ये भारत तो आपके एक तो यहां से स्टार्ट करेंगे, एक यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
भाई जब भी तो आपके एशिया और यूरोप दोनों को जोड़ पाएंगे दोस्तों आपके, तो यहाँ से स्टार्ट और यहाँ से, दोनों आपके सेंटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिखिए, एक तो आपके मुंबई हो गया और एक आपके चेन्नई हो गया, ठीक है, इन दोनों से जोड़ेंगे ना। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अरे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इसका अध्यक्ष कौन आपके? तो वी राम सुब्रमण्यम। कौन है? वी राम सुब्रमण्यम जो है, इनको बनाया गया है नेशनल आपके ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष, ठीक है। आगे देखिए, बिजिंगम पोर्ट अवश्य पेपर में आएगा, मैंने पढ़ा दिया कल बेटा ना, बिजिंगम पोर्ट पढ़ा दिया, ठीक है। हाल ही में लॉन्च छोंक पुस्तक जो किसकी है? अरे छोंक पुस्तक आपके अभिजीत बनर्जी, किसकी है? अभिजीत बनर्जी, है ना। गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी इसकी? स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या थी? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में पीएम मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, लिख लो एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पेपर में सवाल बन सकता है 100%। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, है ना। अच्छा, शुरुआत कब होती है? 18 में शुरुआत होती है, ठीक है इसकी, है ना। अच्छा, मैं पूछूं आपसे कौन से नंबर का है ये 7वें नंबर का है, ठीक है। कौन से क्रम का है? 7वें क्रम का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, कहां पर इसका आयोजन हुआ है? तो बिहार के अंदर इसका आयोजन हुआ है। कहां पर? बिहार। बिहार में कहां पर? पटना के अंदर, ठीक है। तो बिहार के अंदर इसका आयोजन हुआ है। बिहार में कहां पर? पटना में। पटना में पूछूं आपसे, पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स कहां पर हुआ है? पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स जो है, यहां पर इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स जो है, पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स यहां पर इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। तो बिहार पटना में पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स जो है, यहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 25 जो है, इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहां पर कि भाई इसका शुभारंभ करने वाले कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, इसका शुभारंभ करने वाले, ठीक है। इसको स्टार्ट करने वाले कौन है? प्रधानमंत्री जो मोदी जी आपके, वो इसका स्टार्ट करने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये कब से कब तक आपके 4 से 15 मई जो है इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो 4 से 15 मई जो है प्रधानमंत्री मोदी जी इसका शुभारंभ कर रहे हैं, आपकी शुभारंभ हुआ है पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में हुआ है, ठीक है। देखो सवाल दोस्तों बहुत वैरायटी के बन सकते हैं, ठीक है। अगर सवाल में अंदर घुसने को आएगा तो सवाल पूछेगा कौन से खेल का आयोजन पटना में नहीं होगा, ठीक है। देखो सवाल का लेवल कुछ भी आ सकता है ना, और ये सवाल तो एग्जाम में आने ही वाला है। अब इस एक सवाल से बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं। अगर सवाल पूछे कि भाई कौन से खेल का आयोजन है, तो सब बिहार के अंदर नहीं होगा, दिल्ली के अंदर होगा आपके। तो 3 खेलों का नाम ध्यान रखना, जिम्नास्ट का, शूटिंग का और साइकिलिंग का, ठीक है। मैंने क्या बोला आपके, तो 3 खेल जो है, 3 खेल, इनका आयोजन कहां पर होगा? इनका आयोजन दिल्ली के अंदर होगा, ठीक है। और वो 3 खेल कौन कौन से आपके? वो 3 खेल है, जिम्नास्ट लिखना, जिम्नास्ट हो गया, एक आपका शूटिंग हो गया और एक आपका साइकिलिंग हो गया, ठीक है। पेपर में सवाल बन सकता है कि भाई कौन से खेलों का आयोजन, कौन से खेल का आयोजन बिहार में नहीं होगा, ठीक है। तो जिम्नास्ट, शूटिंग और आपका साइकिलिंग खेलों का आयोजन बिहार में नहीं होगा, ये दिल्ली के अंदर ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसका शुभंकर पूछूं आपसे क्या है, इसका मैस्कोट क्या है? तो गज सिंह जो है आपके इसका मैस्कोट, ठीक है। गज मतलब हाथी, सिंह मतलब आपके शेर, ठीक है। तो गज सिंह जो है यह इसका शुभंकर हो गया। अच्छा, लोगो पूछूं आपसे, इसका लोगो क्या है? इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला है, इसका लोगो पूछे आपसे, तो लोगो क्या है इसका? खेल का रंग बिहार के संग, ठीक है। खेल के रंग बिहार के संग जो है, खेल के रंग बिहार के संग जो है, ये इसका लोगो है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खेल के रंग बिहार के संग, ये इसका लोगो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो खेल के रंग बिहार के संग ये इसका लोगो है। अच्छा, पहली बार कहां पर हुआ था? तो पहली बार मैंने आपसे कहा दिल्ली के अंदर। कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था। बात कब की है? बात आपके 18 की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली बार दिल्ली के अंदर हुआ था और बात कब की? 18 की बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि खेल, अच्छा कितने खेल का आयोजन होगा आपके? 27 खेलों का आयोजन होने वाला है, ठीक है। 27 खेलों का जो आयोजन है
वो यहाँ पर होने वाला है। बिहार में पटना है, बेगूसराय है, वहां पर इसका आयोजन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर है। 7वें क्रम का जो है 7वें क्रम का खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7वें क्रम का खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके सामने यहाँ पर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल लोगो और मैस्कोट दोस्तों आपके देखो, गौर से देखना, आपके इसमें दोनों की झलक दिखाई देगी आपको दोस्तों ना। इसमें आपको शेर की झलक भी दिखाई देगी और आपको गज मतलब हाथी जो है आपके वहां भी आपको राजगीर भी है। स्टार्ट कहां से हुआ? स्टार्ट आपके जो है पटना पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है। बाकी बिहार में बहुत सारे शहरों में होगा, राजगीर है, इसके अलावा बेगूसराय है, उन वहां पर होगा, ठीक है। तो ये गज सिंह जो है इसका शुभंकर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो खेल के रंग बिहार के संग जो है ये इसका लोगो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बोल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित करा? यूएसए ने, ठीक है, अमेरिका ने किया है ना। राष्ट्रपति ने गृह सचिव आईएएस अजय कुमार भल्ला को कहां पर राज्यपाल बना दिया? मणिपुर में बनाया था और फिर जाते ही वहां पर इन्होंने प्रेसिडेंट रूल जो है लगा दिया, ठीक है। 2025 में महिला कबड्डी वर्ल्ड कप कहां पर? अरे 25 का महिला कबड्डी वर्ल्ड कप पूछूं आपसे कहां पर? ये भी बिहार के अंदर। कहां पर? बिहार के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिवंगत मनमोहन सिंह जी को कब आपके पद्म विभूषण मिला? ठीक है, देखो मनमोहन सिंह जी की पुस्तक का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। भारत के 10 साल प्रधानमंत्री रहते हैं, उससे पहले वित्त मंत्री रहते हैं, आरबीआई गवर्नर भी रहते हैं आपके, और इन्हें आपके कब पद्म विभूषण मिलता है? 1987 के अंदर जो है इनको पद्म विभूषण मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में देश का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क जो है इसकी आधारशिला दोस्तों कहां पर रखी है? ठीक है, देखो भारत का पहला, इंडिया का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल आपके बनेगा, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट है, इंडिया का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है। इंडिया का पहला एआई आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क जो है इसका शुभारंभ कहाँ हुआ? ठीक है, तो भारत की पहली, इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की मैं बात करता हूं, ठीक है। देखिए कहां पर शुभारंभ हुआ इसका? इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़, कहां हुआ? छत्तीसगढ़ में हुआ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान है? नवा रायपुर। कौन सा है? छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर जो आपके जिला है, जो शहर है, वहां पर इसका शुभारंभ हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर जो शहर है, यहां पर फर्स्ट एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क जो शुभारंभ हुआ है, और ये भारत का पहला होने वाला है। विष्णुदेव सहाय जी जो हैं इन्होंने शुभारंभ किया है, ठीक है। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? विष्णुदेव सहाय जी जो हैं, विष्णुदेव सहाय जी ये यहाँ के मुख्यमंत्री जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विष्णुदेव सहाय जी ने छत्तीसगढ़ के अंदर कोई है यहाँ से, कोई इस राज्य से है क्या? हाथ खड़े करो आपके। अरे छत्तीसगढ़ वाला कोई है क्या हमारे क्लास में? सीएम आपके कौन है? विष्णुदेव सहाय जी जो है आपके सीएम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों यहीं पर इसी एरिया में आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया गया, ठीक है। इसी एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है यह भी स्थापित किया गया, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसे कहते हैं हिंदी में विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। SEZ जो है इसकी भी स्थापना यहाँ पर हुई है, ठीक है। अच्छा है, अरे क्या बात है। SEZ जो है इसकी भी स्थापना जो है वो तो यहाँ पर हुई है। अब AI पर आपके आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, और भाई साहब छत्तीसगढ़ वालों तुम्हारा जोर है रे यहाँ तो क्लास में। दोस्तों AI जो है आपके डेटा स्टोरेज, टेलीमेडिसिन आपके, इसके अलावा AI कंप्यूटिंग, और इसके अलावा आपके जो है इस लाइव स्ट्रीमिंग सारा की जहाँ सारा जो है यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है, लाइव स्ट्रीमिंग है। इसके अलावा AI स्टोरेज है आपके, AI डेटा स्टोरेज है, AI डेटा स्टोरेज हो गया, AI कंप्यूटिंग हो गया, लिखना आपके AI कंप्यूटिंग हो गया। इन सब पर यहाँ फोकस किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंदर आपके नवा रायपुर जो स्थान है यहाँ पर, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ की जो पुलिस थी ना आपके, इस पुलिस को एक अवार्ड मिलता है, कौन सा? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। कौन सा मिलता है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है ये यहाँ की पुलिस को मिलता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है वो यहाँ की पुलिस को मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है आपके, इसको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर है। रैक बैंक इंडियाज फर्स्ट AI डाटा सेंटर पार्क इज कमिंग टू रायपुर छत्तीसगढ़, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में वीर बाल दिवस कब सेलिब्रेट होता है? अरे वीर बाल दिवस जो है ये 26 दिसंबर को होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस का आयोजन होता है। ठीक है, हाल ही में भारत में कार क्रांति के वास्तुकार ओसामू सुजुकी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से? जापान से। ठीक है, अभी 25 के अंदर आपके 7 लोगों को क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, साथ में कुमुदनी लाखियान भी आपके, कथक डांस वाली आपके, शारदा सिन्हा जी भी आपके, याद करो छठ पूजा। इसके अलावा ओसामू सुजुकी आपके जापान वाले भी हैं। सुब्रमण्यम जो है आपके सामने, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम आपके वायलिन वादक भी हैं। नागेश्वर रेड्डी जी भी शामिल है आपके, और आपके इसके अलावा जो है आपकी ये सब इसी में शामिल है। ठीक है, तो ये जापान के रहने वाले, अभी हाल ही में इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है और इनको आपके मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य की नई सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों में से 9 को भंग कर दिया? वो अपना राजस्थान। ठीक है, वो राजस्थान हो गया। अभी वर्तमान में जिले कितने हैं? 41 जिले वर्तमान में हैं। ठीक है, 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल जो है कहाँ आयोजित होता है? एशियाई थर्ड आपके थर्ड आई फिल्म फेस्टिवल जो है ये मुंबई के अंदर हुआ। आपको ध्यान रखना है, कहां पर? मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया गया, नोट कीजिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाल ही में चर्चा में रहा श्री लेराई यात्रा महोत्सव कहां दोस्तों आयोजित हुआ? देखो ये क्वेश्चन बनता नहीं एग्जाम में, अगर यहां पर एक दुर्घटना नहीं होती तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। ठीक है, पर इस समय ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्री लेराई यात्रा महोत्सव। ठीक है, अच्छा पहली बात तो कहां पर हुआ ये? श्री लेराई, लिखना श्री लेराई यात्रा महोत्सव जो है इसकी बात करते हैं। ठीक है, कहां पर हुआ ये? तो ये गोवा के अंदर हुआ। कहां पर हुआ है? ये गोवा के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो श्री लेराई यात्रा महोत्सव कहाँ हुआ? गोवा के अंदर जो है ये आपके यहाँ पर आपके आयोजित हुआ है। हाँ, रानी आंखें मीच करना, तो गोवा के अंदर हुआ है दोस्तों ना। एक्चुअली में देवी जो लड़ाई है आपके, देवी लड़ाई जो है उनके सम्मान में आयोजित होता है। ठीक है, दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण जो इवेंट होता है वो होता है आग के ऊपर, अंगारों के ऊपर चलना जो है सबसे महत्वपूर्ण इसका इवेंट होता है। ठीक है, तो लिखिए देवी लड़ाई के सम्मान में, देवी लड़ाई के सम्मान में जो है, इनके सम्मान में गोवा में इसका दोस्तों आयोजन होता है। और इसका दोस्तों आपके फोकस कहाँ होता है? इसका जो फोकस होता है लिखना आपके, वो कहाँ पर होता है? तो इसका जो फोकस है बेटा वो कहाँ पर दोस्तों आपके, ये होता है किसके ऊपर? अग्नि के ऊपर चलना। ठीक है, तो अग्नि पर चलना जो है ये फोकस इसका होता है, अंगारों पे चलना फोकस होता है। ऐसा कहते हैं ये लोग कि आपने जो पाप किए हुए हैं ना, उन पाप जो है आपके वो जल जाएंगे इससे, आध्यात्मिक शुद्धि के लिए। किसके लिए? आपके अपनी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए जो है, अपनी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए ये आपके आंख पर चलते हैं। ठीक है, अपनी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए ये आंख पर चलते हैं। और जैसे ही दोस्तों इस बार इसका आयोजन स्टार्ट हुआ, ठीक है, जैसे ही यहाँ ये वाली कंडीशन दोस्तों यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर किसी को करंट लग गया या दोस्तों यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ हो गई, उसमें मच गई भगदड़, आपके मच गई, क्या मच गई? भगदड़ मच गई, और 80 से अधिक लोग जो है आपके घायल हो गए यहाँ पर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी जो है चर्चा में यहाँ पर भगदड़ मच गई आपकी, और 80 से अधिक लोग जो है यहाँ घायल हो गए आपके श्री लेराई यात्रा महोत्सव में। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी को दोस्तों, इसी का आपके एक नाम और है शिरगांव यात्रा। ठीक है, ये तो आपके न्यूज में चल रहा है इसलिए आपके हो गया। एक सरगांव यात्रा भी इसी का नाम है। ठीक है, सरगांव यात्रा भी इसी का नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो श्री लेराई यात्रा महोत्सव या सरगांव यात्रा महोत्सव जो है, दोनों आपके सामने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अग्नि पे चलने की रस्म इसमें होती है, आध्यात्मिक शुद्धि के लिए होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा, भगदड़ मच गई दोस्तों यहाँ पर ना। वहीं दोस्तों उत्तराखंड के अंदर जो है, उत्तराखंड में आपके रम्मान फेस्टिवल स्टार्ट हुआ। कौन सा? रम्मान महोत्सव जो है स्टार्ट हुआ है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, रामायण संबंधित है ना, रामायण संबंधित है आपके रम्मान, उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया कि आपके गोवा, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गोवा आपका ठीक आंसर। ठीक है दोस्तों, गोवा की बात करूं मैं आपसे, गोवा की अगर बात की जाए आपसे, देखो गोवा में पहली बात तो गोवा किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक है, गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन था? नीनो दी कुन्ना। ठीक है, तो नीनो डी कुन्ना जो है ये गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसने गोवा को अपनी
राजधानी बनाई थी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे तो गोवा जो है आपके ये 1961 में हमने इसको पुर्तगालियों से आज़ाद करवा दिया, ठीक है, और इसको यूटी बनवा दिया ना, 1961 की बात है, ठीक है। ऑपरेशन विजय जो है वो हमने चलाया था, इसके लिए ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में 1987 की बात करूँ मैं आपसे तो गोवा जो है, गोवा आपके एक स्टेट बन गया, ठीक है, और इसके लिए हमने 56वां संविधान संशोधन किया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोवा के बारे में 4-5 बातें आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपके ये देखो अंगारों पे ऊपर चलने की रस्म इसमें होती है, और यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ हो गई थी आपके, और भीड़ होने से होच पोच हो गया मामला और भगदड़ मच गई यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में कोनेरू हम्पी ने फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 24 का खिताब जो है वो कहाँ जीतने वाली? कोनेरू हम्पी। किसकी खिलाड़ी कोनेरू हम्पी? आपके चेस के खिलाड़ी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, कहाँ पर जीत कर लाती है ये? यूएसए में जीत कर आती है ना। भारतीय सेना ने किसके साथ में वज्र प्रहार अभ्यास किया है? वज्र प्रहार पूछूं आपसे, टाइगर ट्रम्प पूछूं, तर्कस अभ्यास पूछे आपसे, कोप इंडिया, सारे के सारे इंडिया और यूएसए के बीच में ना। दोस्तों आप सारे के सारे पूछूं आपसे, सारे के सारे आपके इंडिया और यूएसए के बीच में होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहां पर है? उत्तराखंड में स्टार्ट की है, ठीक है। दीपम 2 जो पूछूं आपसे, ये आंध्र प्रदेश में छापना। अब गैस सिलेंडर के लिए, किसके लिए? गैस सिलेंडर के लिए दीपम योजना स्टार्ट कहां पर हुई है? आंध्र प्रदेश में, ये ऋषिकेश में स्टार्ट हुआ है एयर एम्बुलेंस सेवा। हाल ही में कलिंगा सुपर कप 25 जो है, इसका खिताब जीतने वाला कौन दोस्तों? ना देखो, आपके एक कप का नाम है सुपर कप। क्या नाम है? सुपर कप इसका नाम है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कप का नाम कलिंगा सुपर कप दोस्तों नहीं है बिल्कुल भी, कप का नाम है सुपर कप, ठीक है। किसका है ये? फुटबॉल का। किसका है आपके ये फुटबॉल का है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अब की बार 25 के अंदर जो है ये कहां पर हुआ है? तो 25 में इसका आयोजन आपके भुवनेश्वर में हुआ है। कहां पर? अहमदाबाद, सॉरी आपके ओडिशा के अंदर। कहां पर हुआ है इसका आयोजन? 25 में कहां हुआ है? भुवनेश्वर के अंदर हुआ है। कहां पर? आपके ओडिशा के अंदर। कहां हुआ है? ओडिशा भुवनेश्वर के अंदर हुआ है 25 के अंदर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसका आयोजन ओडिशा के अंदर हुआ है, इसलिए इसका पुराना नाम कलिंग है ना। कलिंगा इसका पुराना नाम आपके, तो इसलिए इसका नाम क्या है? कलिंगा सुपर कप। क्या नाम है? कलिंगा सुपर कप। समझ में आ गया? नाम तो इसका सुपर कप ही है, पर ओडिशा में इसका आयोजन हुआ है, और ओडिशा जो है आपके उसका एक्स नाम क्या आपके? कलिंगा है, इसलिए इसका नाम कलिंगा सुपर कप हो गया, ठीक है। और ये कौन से क्रम का है? 5वें क्रम का, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको जीतने वाला कौन है? जो सवाल एग्जाम में पूछता आपसे वो हो गया गोवा। कौन है? तो गोवा फुटबॉल क्लब जो है जीतने वाला हो गया, और इसको हारने वाला कौन हो गया आपके? तो इसको हारने वाला हो गया जमशेदपुर। कौन सा हो गया? जमशेदपुर फुटबॉल क्लब जो है इसको हारने वाला, ठीक है। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब हारने वाला। जमशेदपुर स्थान कहां पर है? झारखंड दोस्तों आपके। इसे बोलते हैं भारत की इस्पात नगरी। क्या बोलते हैं? भारत की स्टील नगरी कहते हैं इसको, ध्यान रखना। और आप जानते हो टिस्को जो कंपनी है, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1907 में साक्षी के अंदर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जमशेदपुर झारखंड के अंदर है, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण हो गया। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोवा जो है, गोवा फुटबॉल क्लब जो है हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, गोवा फुटबॉल क्लब, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये गोवा फुटबॉल क्लब है ना। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से कौन सम्मानित हुए हैं? ठीक है, तो श्री श्री रविशंकर जी जो है आर्ट ऑफ लिविंग के जो प्रमुख हैं, श्री श्री रविशंकर जी को आपकी ये अवार्ड मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, हाल ही में लॉन्च यूविन मोबाइल ऐप किसके लिए? यूविन मोबाइल ऐप वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके लिए, बच्चे के लिए वैक्सीनेशन जो होती है उसकी सारी जानकारी कहां पर है? यूविन मोबाइल ऐप के अंदर, ठीक है। भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति आपके आयोजित किया है? इंडिया प्लस इंडोनेशिया, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 26 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष आपके घोषित किया है? इंडिया प्लस स्पेन। 25 का वर्ष किसके लिए? 25 का वर्ष सहकारिता किसके लिए? 25 का वर्ष सहकारिता के लिए, और 26 का वर्ष
इंडिया स्पेन के मध्य संस्कृति पर्यटन के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य के भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल हो सके आपके। देखो अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय विरासत सूची जो है इसमें मध्य प्रदेश की 3 चीजों को शामिल किया गया है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी आपके तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की आपके एक तो डांस हो गया किसका आपके भगोरिया, ये बड़ा फेमस डांस है भगोरिया आदिवासी नृत्य। कौन सा हो गया? भगोरिया आदिवासी नृत्य हो गया एक तो। एक इसके अलावा पूछूं आपसे, एक इसके अलावा गोंड आदिवासी लिखना, गोंड आदिवासी चित्रकला हो गई, ठीक है। गोंड आदिवासी इनकी पेंटिंग जो है चित्रकला आपके वो हो गई। और एक इसके अलावा नर्मदा परिक्रमा जो है इसको शामिल किया है, ठीक है। तो इन तीनों को राष्ट्रीय विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया आपके, तो तीनों का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा तीनों आपको इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर मध्य प्रदेश हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर, ठीक है। तो यूनेस्को की अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर, देखो यूनेस्को की बात की जाए तो इसमें 3-4 सवाल आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके यूनेस्को में कितनी भारत की वर्ल्ड हेरिटेज है, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन बन सकता है यूनेस्को में भारत की कितनी अमूर्त धरोहर जो है ये शामिल है, इंटेंजिबल साइट शामिल है, ठीक है। और नंबर 3 क्वेश्चन आपके मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके इसके आपके इस प्रोग्राम में पूछूं आपसे भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये शामिल है, सवाल आपसे ये भी बन सकता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है ना, 3 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। देखो पहला क्वेश्चन देखिए आपके, फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज हैं, तो भारत के अंदर 43 आपके वर्ल्ड हेरिटेज है ना। 35 पूछूं आपसे सांस्कृतिक है, कल्चर है, 7 जो है आपके नेचुरल प्राकृतिक हैं और 1 हमारा मिक्स हो गया, ठीक है। लेटेस्ट कौन सा आपके, तो लेटेस्ट हो गया मोइदम। कौन सा है? मोइदम हो गया। और मोइदम कहाँ का है? असम का है। अहोम राजवंश का कब्रिस्तान मोइदम हो गया, ठीक है। अमूर्त धरोहर पूछूं आपसे, इंटेंजिबल साइट पूछूं आपसे, तो ये कुल 15 हो चुकी हैं, ठीक है। लेटेस्ट कौन सी आपके, तो गरबा डांस आपके लेटेस्ट है ना, गरबा डांस लेटेस्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व पूछूं आपसे, ये कुल मिलाकर के 212 है, ठीक है। भारत में कुल 18 है, लेकिन उसमें से 12 किस्म आपके 12 जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल है, जिसमें पहला आपके नीलगिरी है, पहला नीलगिरी है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए भगोरिया ट्राइबल डांस, गोंड ट्राइबल पेंटिंग और आपके नर्मदा आपकी जो परिक्रमा है, तीनों को शामिल किया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है कहाँ भेजा है? लद्दाख में, ठीक है। मतलब इंसान भविष्य में स्पेस में भेजेगा भारत आपके, तो वहां पर कैसी कंडीशन है उसको पृथ्वी पर अनुभव करवाने के लिए लद्दाख में एनालॉग मिशन स्टार्ट हुआ ना। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन आपके? शुभा तोले। कौन है? शुभा तोले का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के एस पुट्टास्वामी जो है इनका संबंध किससे है? राइट टू प्राइवेसी। कौन सा है? राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ठीक है। हाल ही में सूचना का अधिकार, अंजलि इतनी हंस क्यों रही हो? अंजलि तेरे ऊपर हंस रही है बेटा, हाँ अंजलि तेरे ऊपर हंस रही है। अंजलि पागल नहीं है, तुझे लग रहा होगा, पागल कोई और है बेटा। अंजलि को हंसने दे, तू अपनी दिमाग लगा, तू अपना दिमाग लगा, वरना घर वाले चप्पल लेके वेट कर रहे हैं तेरा, है ना। हाँ, हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय का, इसको दोस्तों हंसली मतलब अंजलि का चेहरा भी दिखाई दे रहा कमेंट बॉक्स में, वाह भाई वाह, ये इमोजी देख करके हंस रहा है। अब पूरी क्लास तुझ पे हंस रही है, ठीक है। हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला जो है कहाँ पर रखी है, ठीक है। कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर है? राइट टू इंफॉर्मेशन म्यूजियम कहाँ पर? राजस्थान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं किसकी और, हमारा जो राज्य दर्शन हमारा रहने वाला है आज, वो रहने वाला है कौन सा? सिक्किम, ठीक है। तो आज हम लोग जो है सिक्किम को पढ़ने वाले हैं। सिक्किम दोस्तों एक महत्वपूर्ण स्टेट है और आज हमारा नंबर 5 नंबर का स्टेट कौन सा? सिक्किम जो है नंबर 5 का स्टेट होने वाला है, ठीक है। देखो सिक्किम के स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट के नाम है वो थोड़े आपको अजीब लग सकते हैं, पहली बार आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मंगन हो गया,
ग्यालसिंग हो गया, शोरेंग हो गया, नामची। ये नामची स्थान सुना होगा आपने, गंगटोक का नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो गंगटोक इसकी राजधानी भी है। बाकी पाक्योंग भी कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर, ठीक है। सुनो मेरी बात को आराम से, ठीक है। देखो सिक्किम पॉपुलेशन वाइज क्या है, सबसे छोटा स्टेट है, ठीक है। और क्षेत्रफल में कौन सा आपके सेकंड छोटा स्टेट है, ठीक है। तो सिक्किम की बात करूं आपसे, सिक्किम पॉपुलेशन में सबसे छोटा स्टेट है आपके, याद करो सिमी को अरुण गोवा में नहीं मिला, ठीक है। सिक्किम, मिजोरम, सिमी को अरुण गोवा में नहीं मिला ना। तो ये 4 स्टेट है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये 4 घटता हुआ क्रम किसका, आपके पॉपुलेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्किम जो आपके वर्ष 2016 में सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य बना, स्टार लगा लेना आपके। सिक्किम की स्थापना कब होती है, 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना होती है 22वें स्टेट के रूप में, ठीक है। सिक्किम दोस्तों हमारा हिस्सा नहीं था पहले आपके ना। यहाँ पर नामग्याल वंश जो है, किस वंश का, यहाँ पर नामग्याल जो वंश है इसका यहाँ पर शासन था पहले, ठीक है। फिर सिक्किम को हमने भारत में शामिल करा, ठीक है। इसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ा, ठीक है। और वो कौन सा आपके, वो था 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975, ठीक है। इसके द्वारा सिक्किम को हमने शामिल किया, किसमें, आपके भारत में 22वें स्टेट के रूप में शामिल कर दिया 16 मई 1975 को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्किम की राजधानी क्या है, तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ पर प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो काजी लैंडुम जो आपके यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे ना। वर्तमान कौन है, प्रेम सिंह तवांग जो है, ये वर्तमान है, ठीक है, स्टार लगा लेना। प्रेम सिंह तवांग जो है वो सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम के पहले राज्यपाल कौन था, आपके बिपेन बिहारी लाल, आपके यहाँ के पहले राज्यपाल, ठीक है। वर्तमान की बात करूं आपसे, ओम प्रकाश माथुर राजस्थान के, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के वर्तमान में क्या है, राज्यपाल, ठीक है। सिक्किम का हाई कोर्ट कहां पर है, गंगटोक में सिक्किम का हाई कोर्ट है, ध्यान रखना है, ठीक है। जिलों की संख्या मैंने अभी आपको दिखाया दोस्तों, आपके कुल मिलाकर के 6 जिले हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा आपके सो, मंगन जो है आपके, मंगन जो है, अरे मंगल नहीं रसगुल्ला, मंगन जो है आपके ये सबसे बड़ा आपके, तो यहाँ देख लो ना आप, जो है यहाँ पर देख लो सो, देखो क्षेत्रफल में कौन बड़ा हो गया आप सो, इसमें सबसे बड़ा कौन सा, मंगन जो है आपके इस एरिया वाइज आपके सबसे बड़ा है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिक्किम का पॉपुलेशन में पहला स्थान कौन सा, गंगटोक हो गया, ठीक है। मंगन सबसे ऊपर है, नामची सबसे नीचे है, पाक्योंग सबसे पूर्वी है और सोरेंग सबसे आपके पश्चिमी है, ठीक है। तो मंगन ऊपर, नामची नीचे, पाक्योंग यहाँ पर और शोरेंग यहाँ पर, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपका हो गया पॉइंट, है ना। विधानसभा सीट आपके 32, ठीक है। सवाल पूछे कि भाई राज्य के रूप में न्यूनतम विधानसभा सीट कहां पर है, राज्य के रूप में न्यूनतम विधानसभा जो सीट है, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट जो है वो कहां पर, सिक्किम में, ठीक है। राज्य के रूप में सवाल पूछे कि भारत में सबसे कम लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट कहां पर है, तो वो आंसर होगा पुदुचेरी। कहां पर है, पुदुचेरी। पर पुदुचेरी आप जानते हो कि राज्य नहीं है, यहां पर 30 विधानसभा की सीट है ना, 30 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है आपके कहां पर, सिक्किम में, पुदुचेरी में। सवाल पूछे कि राज्य के हिसाब से भारत में न्यूनतम लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कहां पर है, पुदुचेरी के अंदर 32 सीट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी 1 सीट लोकसभा की है, 1 सीट राज्यसभा की है, ठीक है। सिक्किम की हाईएस्ट चोटी कौन सी है, कंचनजंगा जो है सिक्किम की हाईएस्ट चोटी है, जो कि वर्ल्ड की तीसरी है, ठीक है। वर्ल्ड की पहली माउंट एवरेस्ट, सेकंड पूछूं आपसे माउंट केटू, और थर्ड कौन सी है, माउंट कंचनजंगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्किम का पड़ोसी देश कौन सा, भूटान भी पड़ोसी देश है इसका, तो नेपाल भी और चीन भी है, ठीक है। अगर आप सिक्किम को दोस्तों बनाओगे यहाँ पर, अगर आप सिक्किम को यहाँ पर बनाओगे, देखिए आपके सिक्किम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिक्किम, कौन, सिक्किम, ठीक है। इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर चाइना है, ठीक है। तो इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर चाइना, ये बीच में हमारा सिक्किम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सिक्किम का पड़ोसी राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल दोस्तों ना। यहाँ दोस्तों आपके यहाँ से बाउंड्री किसकी लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, 86 जो है यहाँ का व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का घनत्व हो गया, लिंगानुपात 890 हो गया, लिटरेसी आपके 81% लिटरेसी यहाँ पर हो गया, ठीक है।
तिस्ता नदी दोस्तों आपके जो है इसका उद्गम यहीं से होता है, और सिक्किम राज्य की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? तिस्ता को बोलते हैं। तिस्ता ऐसे बहती है आपके, और यहाँ से कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्र आती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र आ गई आपके, ये ब्रह्मपुत्र आ गई यहाँ से, और तिस्ता आपके ऐसे बहती है, यहाँ से मिल जाती है, बांग्लादेश के अंदर मिलती है। ठीक है, आगे देखिए सिक्किम की जनजाति आपकी, ये सवाल खूब आता है, भूटिया, बाइचिंग भूटिया, लेप्चा, शेरपा। तो ये भूटिया और लेप्चा एग्जाम में खूब पूछता है। ठीक है, तो भूटिया और लेप्चा एग्जाम में खूब आता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए राजकीय पक्षी पूछूं आपसे, ब्लड पिजेंट, रक्त तीतर आपके, ये राजकीय पक्षी हो गया। राजकीय पशु एग्जाम में खूब आता है, लाल पांडा। रेड पांडा किस स्टेट का एक आपके स्टेट एनिमल हो गया लिखना आपके, वो आपके सिक्किम का हो गया। ठीक है, राजकीय वृक्ष पूछो आपसे, रोडोडेंड्रॉन आपके राजकीय वृक्ष हो गया, और राजकीय पुष्प आपके नोबल ऑर्किड हो गया। तो लाल पांडा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि राजकीय पशु लाल पांडा। ठीक है, सिक्किम में कुछ महत्वपूर्ण स्थान दोस्तों कौन कौन से आपके? नाथुला, देखो वर्तमान में खूब चर्चा में आपके दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा। ठीक है, याद करो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होने वाली है वो इसी दर्रे से होने वाली है। ठीक है, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो यहीं से होने वाली है, लिपुलेख और आपके नाथुला दर्रा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिक्किम के अंदर है, भारत चीन की सीमा पर आपको नोट करना है। ठीक है, जलेपला पूछूं आपसे, सिक्किम को तिब्बत से आपके, वही सिक्किम के अंदर जलेपला दर्रा। ठीक है, ये दोनों आपके दर्रे चुंबी घाटी में, आपके चुंबी घाटी के अंदर दोनों दर्रे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चुंबी घाटी में दोनों दर्रे आपको नोट करना है ना। इसके अलावा चोलामू झील पूछूं आपसे, इसी को तहो लाओमा झील कहते हैं, यह मंगन जिले में स्थित भारत की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, स्टार लगाना। चोलामू झील पूछूं आपसे तो यह मंगन जिले में है और भारत की हाईएस्ट झील है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपके चांगू झील गंगटोक के अंदर है, और आपके आपके दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक आपके पवित्र झील कौन सी है? गुरु डोंगमार झील, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, युमथांग आपके युमथांग घाटी पूछूं आपसे, इसे फूलों की घाटी भी कहते हैं। ठीक है, बाकी फूलों की घाटी कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, वहां पर है, फिर ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जुलूक स्थान पूर्वी सिक्किम में स्थित अद्भुत हिल स्टेशन है, यहाँ 32 हेयरपिन मोड़ वाला सड़क मार्ग। ठीक है, तो सिक्किम जो है ना, सिक्किम जो है यहाँ पर तो अभी तक सिक्किम में आपके कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ठीक है, कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर एक स्टेशन बना है आपके, उसका नाम क्या आपको बताना है? कहाँ बना है? रांगपो स्थान। ठीक है, तो रांगपो स्थान जो है यहां पर बना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर बना है ना। चलिए आगे देखिएगा, सिक्किम के प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा? आपके रुमटेक मठ। मठ मतलब आपके बौद्ध धर्म के होते हैं मठ। ठीक है, तो काग्यू संप्रदाय का रुमटेक मठ कहां पर? सिक्किम में। ठीक है, पेमांग से आपके मठ पूछूं आपसे, ये भी यहीं पर है। अंचे मठ पूछे आपसे, यहीं पर। ठीक है, तो अंचे मठ पूछूं आपसे, या फिर पेमांग यंग से मठ पूछूं आपसे, या रुमटेक मठ पूछे आपसे, ये सिक्किम के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाबा हरभजन सिंह स्मारक पूछूं आपसे, ये भी कहां पर? सिक्किम के अंदर। ठीक है, और किरातेश्वर महादेव मंदिर पूछूं आपसे, ये भी कहां पर? सिक्किम के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिक्किम के प्रमुख आपके व्यक्तित्व की बात करूं दोस्तों आपसे, तो काजी लेंडुप मैंने अभी कहा सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री हैं। पवन कुमार चामलिंग, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिक्किम में या फिर भारत के इतिहास में सबसे लंबे टाइम रहने वाले सीएम कौन आपके? वो है पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, तो सिक्किम में या भारत के इतिहास में सबसे लंबे टाइम रहने वाले सीएम कौन आपके? पवन कुमार चामलिंग का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आगे देखिए, जैविक खेती के लिए कौन फेमस है आपके? सिक्किम फेमस है। ठीक है, प्रेम सिंह तवांग वर्तमान में कौन आपके? तो वर्तमान में प्रेम सिंह तवांग है, और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के संस्थापक है। ठीक है, बाइचिंग भूटिया, याद करो बेटा, बाइचिंग भूटिया फुटबॉल के खिलाड़ी हैं सिक्किम की तरफ से ना। बाइचिंग भूटिया फुटबॉल के खिलाड़ी सिक्किम की ओर से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिक्किम के रामसर स्थल आपके खेचियो पालरी वेटलैंड कुछ दिनों पहले ही शामिल हुआ है। ठीक है, लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट आपके लेटेस्ट है, खेचियो पालरी वेटलैंड कुछ दिनों पहले शामिल हुआ है। ठीक है, सिक्किम के वर्ल्ड हेरिटेज स्थल कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का एकमात्र मिक्स आपके वर्ल्ड हेरिटेज कौन सा है? याद करो 35 + 7 + 1 है ना, 35 तो नेचुरल सांस्कृतिक हो गए, 7 नेचुरल हो गए, और एक मिक्स हो गया। तो मिक्स वाला कौन सा है? मिक्स वाला
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 16 के अंदर आपके सिक्किम में से शामिल होता है, ठीक है। जीआई टैग पूछूं आपसे दोस्तों, इलायची आपके, डाले खुरसानी, तीखी लाल मिर्च जो आपके, ये जीआई टैग हो गया, ठीक है। फोक डांस की दोस्तों बात करूं आपसे, चू फाट बड़ा ही फेमस डांस है चू फाट, ठीक है। सिंगी छाम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके, सिंगी छाम, सिक्कमारी, लिखाओ स्टार आपके, शिकमारी दोस्तों ना, ये आपको तीनों नोट करने हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चू फाट एग्जाम में पूछता है, चू फाट, सिंगी छाम, सिकमारी, तीनों कहाँ के, तीनों सिक्किम के आपको नोट करना है। कौन कौन से, चू फाट, सिंगी छाम, सिकमारी, ध्यान रखना कहाँ के, सिक्किम के नोट करना, ठीक है। फेस्टिवल पूछूं आपसे, अति महत्वपूर्ण, सागा दावा दोस्तों, स्टार लगाना आपके, अति महत्वपूर्ण, सोनम लोसांग, ठीक है, सोनम लोसांग महत्वपूर्ण आपके, लोसुंग फेस्टिवल महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है, सकेगा फेस्टिवल महत्वपूर्ण हो गया है ना। तो सागा दावा, सोनम लोसांग, लोसुंग, सकेवा जो है कहा के, ये सिक्किम के महत्वपूर्ण फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए आपके वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं आपसे, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके, इसके अलावा ये वन्य जीव अभ्यारण्य आपके काम के नहीं है, पर कंचनजंगा आपको राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्किम के अंदर जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको नजर में रखना है, ठीक है। ये हमारा सिक्किम स्टेट हो गया आपके सामने, और ये हमारा आज भारत का 5वां स्टेट जो है मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। आज भारत का 5वां स्टेट जो आपका पूरा हो चुका है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 7 वर्षीय वंदन पटेल दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हाई आईक्यू सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल जो है उसमें शामिल हो चुके हैं। ये आपके सामने वंदन जी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा रसगुल्ला, और ये यहाँ पर शामिल हो गया, ठीक है। चलिए ये बुक्स आपके सामने, अच्छा अभी 7 फेरों की जो बुक है ना आपके, 7 फेरों की जो बुक है आपके, 7 फेरों की जो बुक है, इसके ऊपर भी मैं आपको वापस से ऑफर दूंगा एक दिन, ठीक है। एक दिन ऑफर दूंगा, डेट टाइम में बता दूंगा कब ऑफर रहने वाला है, इसके ऊपर वापस से ऑफर दूंगा आपको। हाँ 175 तो नहीं कर पाऊंगा, ये तो है, बाकी फिर भी मैं कोशिश करूंगा कम करने की। अभी इसकी प्राइस कितनी है, 225 रुपये होगी शायद इसकी प्राइस जो है वर्तमान में, मैं कम करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। 7 फेरों की जो बुक है आपके ऊपर कल बताऊंगा आपको कब ऑफर रहने वाला है, कितने रुपए रहने वाला है, ठीक है। ये बाकी ये दोनों बुक आपके मैगजीन हिंदी में, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में आपको उपलब्ध हैं। ये आपको बुकशाला के ऊपर 90 रुपये में उपलब्ध है ना। अगर आप बुकशाला पे जाओगे तो वहाँ पर केवल आपको 90 रुपये देने, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना, आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, केवल 90 रुपये में आपको पूरी बुक आपके 24 का करंट अफेयर्स की मिल जाएगी बुकशाला के ऊपर, ठीक है। आगे देखिए 5 मई की बात करते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंक कौन सी है, इसमें भारत आपके 151वें स्थान पे, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। एंथनी अल्बनीज कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हॉक आई 360 तकनीक पूछूं आपसे, ये कहाँ की तकनीक है, यूएसए की, ऑप्शन नंबर डी आंसर। महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर बैन करने वाला कौन आपके, अरे ट्रांसजेंडर बैन यूके, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। प्रधानमंत्री मोदी ने नवदुर्गा मिसाइल रेंज कहां पर, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंसर। एडीबी की 58वीं बैठक कहां पर हुई आपकी, मिलान, ऑप्शन नंबर डी आंसर। पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी पूछूं आपसे कहां पर, ये पहला ट्रांसमीडिया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। अखिल भारतीय फुटबॉल आपके महासंघ सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर कौन आपके, सौम्या, ऑप्शन नंबर सी आंसर। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जीनोम संपादित किस्में DRR 100 कमला और मारू तेरू पूछूं आपसे चावल, ठीक है यार, याद करो आपके कमला चाव मारू है ना। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट 22 में पद्मश्री सम्मानित योग साधक बाबा शिवानंद आपके वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन मेरे लिए। शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल की महासचिव बनी है, घाना की रहने वाली, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। ये मैगजीन आपके सामने त्रैमासिक मैगजीन है, और ये मंथली मैगजीन होगा, ये ईयरली मैगजीन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चलिए आज की जो प्रक्रिया यहीं पर समाप्त करते हैं, आज की क्लास यहीं पर अंत करते हैं। कल फिर मिलूंगा आपको नए राज्य के साथ में। आप इन सभी क्लासेज को देख लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये इस महीने जो आने वाली क्लासेज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। गोल्डन PYQ पे ऑफर दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। और कौन सी बुक पे चाहिए बताओ, आपके बताओ और कौन सी बुक पे चाहिए। देखो भाई, जब अवसर होता है ना जिंदगी में, अगर आप उस अवसर का फायदा नहीं उठा पाते हो तो फिर उस अवसर के लिए रोना छोड़ दो और सामने वाले को कोसना छोड़ दो ना। मैंने आपका हाथ थोड़ी पकड़ा था
जब 175 मैंने प्राइस की थी तब मैंने आपका हाथ पकड़ लिया था क्या कि नहीं 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 आप मत करना, आपको महंगी दूंगा मैं किताब? मैंने हाथ पकड़ा आपका? नहीं पकड़ा। जो 185 प्राइस की तब भी मैंने हाथ पकड़ा आपका? नहीं पकड़ा। आपको लग रहा था कि छोड़ो पहले कोई और मंगा ले, फिर चेक करते हैं बुक कैसी है, रिव्यू पढ़ेंगे फिर मंगाएंगे बुक को। तो भाई देखो, अवसर तो अवसर ही होता है, ठीक है। जिंदगी में अगर आप जोखिम नहीं ले सकते ना तो फिर आप केवल कंफर्ट जोन में खेलते रहो ना। अगर जोखिम नहीं ले सकते तो फिर कंफर्ट जोन में खेलते रहो। ये लाइफ की बात है, बुक की नहीं, लाइफ की बात है। अगर आप जोखिम नहीं ले पाओगे तो कुछ नया तो नहीं कर पाओगे, इतना है, ठीक है। तो मैंने तो आपको 175 का ऑफर भी दिया था उस दिन, 185 भी ऑफर दिया है मैंने तो आपको, और लेने वाले 225 में भी ले रहे हैं, लेने वाले तो इसमें भी ले रहे हैं। अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है, ठीक है। पर मैंने प्रयास किया था आपको 175 में देने का, मुझे याद है, ठीक है। अब आपने लिया नहीं लिया मुझे नहीं पता। 1 लाख बच्चों तक बुक पहुंच गई है, ठीक है। अब पता नहीं आपने लिया था आप थे या नहीं थे, उसमें आप जानो, ठीक है। इसके अलावा 10 तारीख को मेरी क्लास होगी, 7 फेरों की क्लास। ये राजस्थान स्पेशल होने वाली है और ये आपके उत्कर्ष क्लास के चैनल के ऊपर ही होने वाली, ठीक है। बाकी मैं आपको कल बता दूंगा, आपको गोल्डन PYQ जो है इसके ऊपर भी, GK GS के ऊपर भी, करंट अफेयर्स ईयरली एडिशन के ऊपर भी, त्रैमासिक के ऊपर भी, और इसके अलावा 7 फेरों की बुक के ऊपर कब आपके लिए ऑफर लाऊंगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ये प्राइस नहीं हो पाएगी, इसको आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। 175 वापस प्राइस नहीं होगी, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह 6 बजे, यहीं पर मुलाकात होगी। ध्यान रखना अपना। ऑल द बेस्ट आप सभी को। महिलाओं का सम्मान करना, बच्चों का सम्मान करना और किसान का सम्मान करना, ये देश की आन बान शान है। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना, कोई कमेंट हो तो कमेंट छोड़ देना। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।